नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 100 बेड वाले अस्पताल में ना इलाज की सुरक्षा है, ना डॉक्टर्स के सही ट्रीटमेंट की गारंटी है। मंगलवार देर रात एक महिला और एक अधेड़ व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की भी कोशिश की। अब परिजनों ने कॉलेज स्टाफ पर कार्रवाई करने की मांग की है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के 100 बेड वाले अस्पताल में मंगलवार रात आधे घंटे के अंदर 2 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। वहीं तोड़फोड़ की कोशिश की गई, जिससे भगदड़ मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही 2 थानों की फोर्स के साथ सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। दरअसल पूरा मामला दक्षिण क्षेत्र के हुमायूंपुर का है, जहां का निवासी 25 साल की युवती प्रीति को मंगलवार दोपहर प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। रात करीब 10 बजे प्रसव होने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। इसकी जानकारी पर ससुराली जन और नारखी के गांव श्री रामगढ़ी निवासी मायके पक्ष के लोग हंगामा करने लगे। हंगामा चल ही रहा था कि अस्पताल के MICU वार्ड में भर्ती 50 वर्षीय सुभाष निवासी जौंधरी नारखी की भी मौत हो गई। हंगामा और अस्पताल में तोड़फोड़ होने की जानकारी पर थाना उत्तर और दक्षिण थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उनकी सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों शव वाहनों को रोक लिया गया। मेरा नाम जीतेश है। जीतेश, यहाँ पेशेंट आए थे, कौन है आपका? मेरी वाइफ है वो। क्या नाम है? प्रीति। क्या हुआ यहाँ? मैं सुबह लाया, उसकी सारी डिटेल नॉर्मल थी, सभी रिपोर्ट है मेरे पास। मैं सुबह लाया तो उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। इन्होंने कहा कि बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्होंने ऐसे करके फिर इन्होंने ऑपरेशन किया है उस चीज़ का। इन्होंने कट लगाया है, हमें बेबी दे दिया है, इन्होंने बच्चेदानी में कट लगा दिया है। उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया है। इन्होंने ऑपरेशन सही नहीं किया है और ये हमें दबाव और बनाते रहे और इतना कर रहे। हमारा पेशेंट बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हमसे कह रहे हैं रेफ़र कर रहे हैं। अगर आप बताइए, आपने हमारा पेशेंट डॉक्टर की वजह से, लापरवाही की वजह से 100 सही है। ये सरकारी है, बताइए। यहाँ पे गरीब आदमी अपना इलाज कराने आता है, यहाँ पे भ्रष्ट लोग डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं। बताइए, दबाव कौन बना रहा था? डॉक्टर लोग। क्या क्या कुछ कहना था उनका ये कहना था अगर यहाँ नहीं सही कराओगे तो कहीं नहीं हो रहा। जबरदस्ती कर रहे थे वो मेरे से। आप लोग पुलिस बुलाइए, क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं बताइए? गरीब आदमी क्या चाहता है? इन्होंने हमारा पेशेंट मार दिया। बताइए, स्टूडेंट से बताइए। पुलिस आई है, पुलिस ने आपकी कोई मदद? पुलिस ने अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। पुलिस भी डॉक्टरों की ही बजाएगी, वो अधिकारी हैं। एक गरीब की कौन हो जाएगा आपकी? क्या नाम है भैया आपका? क्या मामला है आपके साथ? मेरा चाचा जी को मतलब बेहोश हो गए थे, मैं उस चक्कर में इमरजेंसी लाके भर्ती किया है। अच्छा। इमरजेंसी में उनने यहाँ पर रेफर कर दिया है सौसैया में। जी। सौसैया में इनने मतलब रख लिया है। इनने फिर जांच कराई, फिर कहना ये मशीन खराब है, वो मशीन खराब है, मतलब मांड वाली मशीन खराब है। अभी भी उनके बयान में मैंने वीडियो बनाई है उनकी। पुलिस वालों ने मेरी वीडियो नहीं बनाने दी है। क्यों नहीं बनाने दी पुलिस वालों ने? तुम्हारे कोई सर्टिफिकेट है, वीडियो क्यों बना रहे हो? डॉक्टर साहब ने हमसे मना करिए, हम उसकी वीडियो बना रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर CMS नवीन जैन मरीजों की मौत को लेकर सफाई देते नजर आए। CMS ने खुद माना कि महिला की मौत इन्फेक्शन फैलने से हुई है। सौसैया में 2 पेशेंट खत्म हुए, एक प्रसूता की मौत हुई है और एक युवक की भी मौत हुई है। किस तरह का मामला है और किस तरह की पेशेंटों की स्थिति है? देखिए, इसमें एक मरीज जो है जिसका नाम महिला का प्रीति है, वाइफ ऑफ जीतेश, और हुमायूंपुर की रहने वाली थी। इनके साथ में यही हुआ है कि इनका आज सीजर से ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के समय इस महिला की TLC काउंट बहुत आई थी, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता तो शायद जच्चा बच्चा दोनों को जान का खतरा बन जाता। इसी को देखते हुए उसका ऑपरेशन किया गया। बच्चा ठीक प्रकार से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ऑपरेशन के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूँकि इन्फेक्शन होने से बॉडी में जहर फैलता गया और वो 5 बजे से उसकी हालत बिगड़ना शुरू हुई, जिसको हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम ने, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, गायनी के डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया ने पूरा वो किया प्रयास। मैं स्वयं यहाँ पर 1-1.5 घंटे रहा, लेकिन दुख की बात है उस महिला को नहीं बचाया जा सका।
परिजनों का सीधा आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है, जो जानबूझ के बच्चे की थैली को काटा गया है। देखिए ऐसा है, आरोप तो लगाने का मेरे पास कोई वो नहीं है, लेकिन जो सत्य बात है वो मैंने आपको बताई है। एक युवक की भी मौत हुई है इसी दौरान। एक तो मामला ये वाला है, चांस की बात है, उसी के 10-15 मिनट के अंदर MICU में, चूँकि MICU में जैसा कि आपको मालूम है अस्पताल में सबसे गंभीर मरीज जहाँ रखे जाते हैं तो वो MICU है। वेंटिलेटर की यहाँ पूर्ण रूप से व्यवस्था है और डॉक्टर्स की पूरी टीम रहती है स्टाफ की। तो यहाँ ये बात वो है कि गंभीर मरीज यहाँ पर होते हैं और उसी क्रम में एक जो मेल जिनका नाम है सुभाष सन ऑफ राम बाबू जो कि जौंदरी के हैं, थाना नारकी पड़ता है, वो जैसा कि ज्ञात हुआ है सुबह कहीं अज्ञात जगह पर बेहोशी की हालत में मिले थे। घर वाले इनको यहाँ पर 1 बजे करीब भर्ती किया है बेहोशी की हालत में। उस समय भी इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब। डॉक्टर्स का जैसे मेरी बात हुई बताया कि इनके दिमाग पर सूजन या ब्रेन अंदर हैमरेज, कई सारी ऐसी दिक्कतें थी कि ये पूर्णतः बेहोश थे। और इनको सर्वप्रथम काम हमारा ये होता है कि इसको फर्स्ट एड दे के पहले उसको आराम दिया जाए, उसके बाद ही आगे की व्यवस्था देखी है। लेकिन पूरा प्रयास करने के बावजूद भी इनका दुखद मृत्यु हो गई, जिसके लिए दुख सभी को है। जैसे घर वालों को लापरवाही का आरोप लगा रहे, तो इसमें कोई जांच वगैरह? देखिए मैं एक बताऊँ, मैंने दोनों लोगों से ही ये बात बोल दी है, अगर आपको किसी तरह का शक शंका वैसी भी है तो आप इसका पोस्टमार्टम करा लीजिएगा और आराम से कोई जो बात होगी वो निकल के आ जाएगी। लेकिन मेरा लोगों से यही वो है अपेक्षा आपके उसके माध्यम से कि लोगों में थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करें। अगर जिस तरह का जो माहौल आज दिखाई दिया है, ऐसे माहौल में फिर डॉक्टर के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब तक सब लोगों का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है। डॉक्टर के साथ जब तक कोई नहीं करेगा सहयोग तो डॉक्टर भी फिर हाथ खड़े कर देंगे। डॉक्टर साहब, पहले भी देखा गया आए दिन सौसैया में केस ऐसे देखे जाते हैं, देखिए क्या मानना है इसमें कोई जांच वगैरह भी कराई? मैं आपको बताऊँ, जी तो 100 सैया पहले जो चलता था वो केवल RCH और गायनी का चलता था। ये जहाँ आप मैं खड़ा हुआ हूँ या आप जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये MICU है और अति गंभीर से गंभीर जो हमारे पूरे अस्पताल में होते हैं वो मरीज यहाँ पर रखे जाते हैं। और जैसा कि आप जब अति गंभीर है तो उनके अंदर ये तो वो होती संभावना ठीक भी होने की होती है, और कोई मरीज ऐसे जिनको नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा सा। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के सौसैया अस्पताल में देर रात्रि एक के बाद एक 2 लोगों की मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा, जिसको नज़र में देखते हुए पुलिस बल भी भारी संख्या में यहां पर पहुंचा और काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद समझाने के बाद परिजनों को समझा बुझाकर शव को यहां से निकाला गया। सवाल उठता है कि एक के बाद एक मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि ये दोनों ही मौत लापरवाही के चलते हुए। अब ये बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इन मौतों की जांच करा पाएगा या नहीं। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। ये कोई नई बात नहीं है कि फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं खराब हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। मरीजों को उनकी ही गलती बताकर हॉस्पिटल से भेज दिया जाता है। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए यूपी की बात।